नमस्कार। जय सिया राम। शब्द ब्रह्म और भाव ब्रह्म की उपासना का यह दूसरा पर्व है। शायद आप सबको याद है, जब कोरोना का पहला लॉकडाउन आया था तो मैंने शब्द ब्रह्म की उपासना का एक पहला पर्व किया था। 21 दिन मैंने अलग अलग विषयों के ऊपर में आपसे संवाद किया था। अलग अलग विषय थे, लेकिन आज मैं स्वयं को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं। ये हमारे मां पिताजी की पुण्याई है, आप सब लोगों का आशीर्वाद है कि ये शब्द ब्रह्म और भाव ब्रह्म का दूसरा पर्व अयोध्या धाम के चरण में समर्पित करने का अवसर मिल रहा है। मैं आपको एक बात बता दूं कि जब इस विषय को लेकर फेसबुक लाइव करना चाहिए, इसकी चर्चा हुई और वायरल हुआ, मुझे कई लोगों ने कहा कि 12 जनवरी से आप फेसबुक लाइव करने जा रहे हो, तो क्या शुरुआत से ही आप राम जन्मभूमि की कथा बताएंगे? क्या आप सुंदरकांड पे बात करोगे? क्या आप बालकांड पे बात करोगे? यह स्वाभाविक है। यदि 22 तारीख को रामलला भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे तो लोगों को लग ही सकता है कि 10 दिन राम कथा हो सकती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, यह कथा शौर्य की है, यह कथा धैर्य की है, यह कथा प्रभु रामचंद्र की नहीं, यह कथा अयोध्या धाम की है। मित्रों, यह तो सच है कि अयोध्या, प्रभु रामचंद्र, शरयू और भारत ये अलग नहीं हो सकते। इनका प्राण एक है। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि हम सब लोग जब युवा थे, नवयुवा थे, तो राम जन्मभूमि के आंदोलन में उस समय कई संतों के आह्वान के ऊपर में कई लोग हमारे जैसे उस समय के नवयुवा आंदोलन में समर्पित भावना से कार्यरत थे। मैंने सोचा कि नए पीढ़ी के सामने फिर से इस संघर्ष की गाथा आनी चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है और मैं ये मानता हूं कि 10 दिन के समय में रोज के फेसबुक लाइव में ये पॉसिबल है ही नहीं, मुश्किल है। यदि आप पढ़ोगे, और मैं नवयुवाओं से प्रार्थना करता हूं कि संघर्ष की एक एक कथा 2-2, 3-3 दिन ले सकती है, इतना संघर्ष था। पर मैं प्रयास कर रहा हूं कि 10 दिन के अंदर में रोज के फेसबुक लाइव के माध्यम से इस सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करूं। इट्स ए जस्ट ट्रिगर फॉर यूथ, कि ताकि वो पढ़े। और ये कथा अयोध्या धाम की कथा है, ये राम जन्मभूमि के धाम की कथा है। और इसलिए स्वाभाविकता से 10 दिन के अंदर में मेरे सारे कथा का केंद्र बिंदु यह अयोध्या धाम है, यह पवित्र अयोध्या धाम है, यह पुण्यप्रद अयोध्या धाम है, यह मां अयोध्या धाम है, यह प्रभु राम का अयोध्या धाम है। तो केंद्र बिंदु अयोध्या धाम है। मैं और एक बात आपके सामने जिक्र कर दूं कि आज स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है। जिस जन्मदिन के तहत आज मैं यह कथा शौर्य की, कथा धैर्य की, कथा अयोध्या धाम की इस पर्व का शुभारंभ कर रहा हूं। हम सभी को मालूम है कि स्वामी विवेकानंद एक योद्धा सन्यासी थे। नरेंद्र दत्त नाम, 12 जनवरी 1863 का जन्म,
विश्वनाथ दत्त और भुवनेश्वरी जी के घर में पैदा हुआ यश, ये तेजस्वी बालक बचपन से ही इस दौड़ में लगा रहता था कि मुझे बताओ भगवान किसने देखा है, क्या आपने भगवान देखा है, क्या आपने भगवान देखा है। और रामकृष्ण परमहंस जी मिले, उन्होंने कहा हां मैंने भगवान देखा है। और परिस्पर्श हुआ, नरेंद्र से आदमी बना स्वामी विवेकानंद। और हम सभी को मालूम है कि 4 जुलाई 1802 को शिकागो के धर्म परिषद के अंदर में उन्होंने विश्व के अंदर में सनातन हिंदू धर्म का जो डंका खड़ा किया। और मैं आपको बता दूं कि केवल 39 साल के उम्र में यह नवयुवा विश्व के पटल के ऊपर में हिंदुत्व की तेज लहरा रहा था। और मैंने ऐसा समझा कि तेजस्वी प्रभु रामचंद्र की अयोध्या भूमि के ऊपर यदि 10 दिन बात करनी है तो इसके सिवा अच्छा समय हो ही नहीं सकता। और फिर मैंने तय किया कि आज स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन, युवा दिन, और सारे संघर्ष के गाथा में जिसने किसी ने यदि अपना समय, अपनी ऊर्जा बलिदान दी है तो सारे युवा थे। और इसलिए ये शब्द ब्रह्म और भाव ब्रह्म की उपासना का पर्व शुरू करने का सौभाग्य स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन के अवसर पर मिला है। और इसलिए मैं आप सभी का स्वामी विवेकानंद जी के इस युवा दिन के अवसर पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, अयोध्या के बारे में क्या बात करें। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, यदि कथा अयोध्या धाम की करनी है, कथा शौर्य की करनी है, कथा धैर्य की करनी है, तो अयोध्या को समझने की आवश्यकता है। मित्रों, वैदिक काल से रामायण के समय तक अयोध्या ये भारतवर्ष की राजधानी थी। इट्स ए कैपिटल ऑफ कंप्लीट इंडिया। कब से? वेद काल से। कब तक? रामायण तक अयोध्या यह राजधानी थी, सम्राट की जगह थी। वहां से भारतवर्ष का राजकारभार चलता था। अथर्व वेद में दशम स्कंद में उल्लेख है, अष्टचक्रा नवद्वारा देवानाम युः अयोध्या तस्या हिरण्यमया कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः। यह कहा गया है अथर्ववेद कंदे। मित्रों, अयोध्या ऐसा कहने के बाद जो रोमांच खड़े होते हैं, उसका सही अर्थ क्या है? अवध्य, अयुध, इसका मतलब युद्ध में कोई इसे निरंतर जीत नहीं सकता। संपूर्ण विजय अयोध्या पर कोई ला नहीं सकता। अयोध्या अवध्य है। और यदि संघर्ष के गाथा का अभ्यास करे तो इस पे विश्वास बैठता है कि अयोध्या अवध्य है। मित्रों, शरयू तट पर यह नगरी बसी है। हम लोग मराठी लोग हैं और हमने बचपन से सुना है, अयोध्या मनु निर्मित नगरी। अयोध्या ये मनु निर्मित नगरी है, ये मनु ने इसे बिठाया है। और ये अयोध्या नगरी ऐसी है मित्रों, इसने वैभव भी देखा है, इसने पतन भी देखा है। इसने एक समय, एक काल ऐसा देखा है जिसे भारतवर्ष चलाया जाता था। और दुर्दैव से कुछ समय, कुछ कालखंड अयोध्या के जीवनी में ऐसा आया है जो दुर्दैव से पतन कर रहा है। पर ऐसा होने के बावजूद भी अयोध्या को किसी ने संपूर्ण निरंतर नहीं जीता। मित्रों, यदि अयोध्या को समझना है तो मनु को समझना पड़ेगा। मनु को 10 पुत्र थे। मनु का पृथ्वी पर राज्य था, हमने पढ़ा है। उसे 9 पुत्र थे। एक पुत्री थी, जो पुत्री का नाम था ईला। मनु बड़े होशियार थे। उन्होंने
उनके कंप्लीट साम्राज्य को 10 विभागों में विभाजित किया। उनके सबसे बड़े पुत्र का नाम था, और मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, यह नाम यदि अयोध्या को समझना है तो सबने इस नाम को समझने की आवश्यकता है। इक्ष्वाकु, ये मनु के सबसे बड़े पुत्र थे। आपके जानकारी के लिए बता दूं, इक्ष्वाकु मध्य क्षेत्र के राजा थे, राज्याधिपति थे। ये सारे रेफरेंसेस बहुत बार पुराने कभी कभार लगते हैं, लेकिन एक इंग्लिश इतिहासकार था, उसका नाम था पार्चिडेटर। उसने कहा है, उसका एक किताब है एंशियंट इंडियन हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस। इस किताब के अंदर वो कहता है कि इक्ष्वाकु यह मध्य क्षेत्र का ऐसा राजा था, ऐसा सम्राट था जो उस समय में सबसे ज्यादा लोकप्रिय था। समाज में उसकी पैठ अच्छी थी, लोग उसको मानते बहुत थे, वो लोगों की सेवा करता था, वहां सुशासन चलता था। यह लिखने वाला एक अंग्रेजी इतिहासकार है जिसका नाम है पार्जिटेर। मित्रों, इक्ष्वाकु के विषय को लेकर इनामदार जी ने उनके वैदिक एज में कहा है, इक्ष्वाकु यह एक अद्वितीय शौर्यवान शूर राजा था। इक्ष्वाकु की जो वंश थी, या हम कहें जिस नाम से अयोध्या जानी जाती है, वो प्रभु रामचंद्र का जो वंशज, जो वंशावली थी, उनका जो जेनेटिक था, उनका जो डीएनए था, जिससे जुड़ा हुआ था, वो इक्ष्वाकु का राजवंश भी उतना ही जबरदस्त था। आपको जानकारी सुनकर बड़ा अच्छा लगेगा कि उनके वंश में महाराज भगीरथ होके गए। कितने लोगों को मालूम है कि शंकर भगवान से जटा जो पृथ्वी तल पे जो भगीरथ ने लाई है, वो इसी इक्ष्वाकु वंश का था। मित्रों, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, कौन नहीं बचपन में पढ़ा है राजा हरिश्चंद्र जी को? राजा हरिश्चंद्र भी इक्ष्वाकु वंश के थे। हमने कई बार बचपन में हमारे दीवार के ऊपर में एक पोस्टर देखा था, असुर और सुर की लड़ाई, देव और दानवों की लड़ाई। उस देव दानव के लड़ाई में जिसने सबसे बड़ी ताकत झोंकी थी, उसका नाम था राजा मांधाता। वो राजा मांधाता भी इक्ष्वाकु के वंश से था। और हम सब बचपन से ये पढ़ते आ रहे, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जो राजा रघु था, जिसके प्रशासन को लेकर कहा जाता था कि विश्व के इतिहास के अंदर में सबसे प्रामाणिक यदि कोई राजा का प्रशासन था तो रघु का था। मित्रों, ये सारे लोग अयोध्या से राज कर रहे थे। ये सारे लोग अयोध्या से राज कर रहे थे, ये अयोध्या से राज चला रहे थे। ऐसी थी हमारी अयोध्या। और केवल इतना ही नहीं, जहां तक श्रद्धा की बात है, जहां तक हमारे सनातन संस्कार की बात है, हमारे अयोध्या को तो सप्त तीर्थ में से एक तीर्थ कहा गया। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावतीश्चैव सप्तैता मोक्षदायिका। मित्रों, इसे मोक्षदायिका भी कहा है। और कहां तक कहा जाता है, कहां तक श्रद्धा है? तो ऐसा कहा जाता है कि प्रयागराज, स्वयं प्रयागराज काशी से निकलकर रामनवमी को स्वयंभू सरयू तट पर स्नान करने आते हैं। ऐसी अयोध्या। और रामायण का जिक्र जब कभी भी होता है तो ऑथेंटिक जिक्र किसको माना जाता है? शास्त्र शुद्ध जिक्र किसको माना जाता है? तो महर्षि वाल्मीकि जी को। महर्षि वाल्मीकि जी ने जो अयोध्या का वर्णन किया है, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इसे एक बार जरा मन से सुनना चाहिए। कैसी थी हमारी अयोध्या? उच्च रत्न खचित महालों से पर्वत के समान जन्मभूमि शोभायमान थी। कैसी थी? उच्च रत्न खचित महलों से पर्वत के समान
और जन्मभूमि शोभामान थी। आगे राजभवन का रंग अनूठा, आकर्षक और शोभामान था। मित्रों, वाल्मीकि जी अयोध्या के बारे में आगे लिखते हैं, जहां तक रत्नों के ढेर लगे हुए थे वो हमारी अयोध्या भूमि थी। दृष्टि लगाए तब तक सप्त मंजिल दिखती थी। 7 फ्लोर्स हाइट बिल्डिंग्स इन अयोध्या। कैसी थी अयोध्या? 7 मंजिलें रहती थी। और मैं आगे बता दूं आप सब लोगों को, एक उल्लेख महर्षि वाल्मीकि जी ने अयोध्या का वर्णन करते हुए कहा है, जिससे रोमांच खड़ा हो जाएगा। वाल्मीकि जी कहते थे, तपत द्वारा स्वर्ग गए सिद्ध पुरुषों का यह एक विश्राम गृह था। किसका विश्राम गृह? जिन्होंने तप करके स्वर्ग की प्राप्ति की थी, उनका विश्राम गृह अयोध्या था। और उत्तम कोटि के प्राणी यहां निवास करते थे। मित्रों, ऐसा वर्णन वाल्मीकि जी ने हमारे अयोध्या का किया था। और हमारे प्रभु रामचंद्र तो निरासक्त योगी थे। वो भी कहते हैं अपने अनुज लक्ष्मण जी को, अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते। हे लक्ष्मण, अपितु स्वर्णमयी लंका मुझे नहीं भाती है। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। मित्रों, अयोध्या कैसी थी? जो हमारे प्रभु रामचंद्र कहते थे, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। मैं बीच में एक बार अयोध्या जाके आया। अयोध्या में एक घर में गया था। शुक्ला करके गृहस्थ थे, बड़े अभ्यासु थे। उनके घर के अंदर जाती मैंने उनके दीवार पे लिखा हुआ है बात पढ़ी और मुझे बड़ी अच्छी लगी। मैं आपको कम्युनिकेट कर रहा हूं। उन्होंने वहां पे लिखा था, गंगा बड़ी गोदावरी, तीर्थ बड़ा प्रयाग। गंगा बड़ी गोदावरी, तीर्थ बड़ा प्रयाग, सबसे बड़ी अयोध्या जहां राम लिए अवतार। ऐसा अयोध्या का वर्णन। मित्रों, हिंदू सनातन धर्म के अंदर में हम सभी लोग बड़े सशर्त होकर अयोध्या के भूमि पे जब पैर रखते हैं तो वहां की माटी हमारे मस्तक पे लगाते हैं। सारा हिंदू समाज जो सनातन हिंदू धर्म को मानता है, बड़े सशर्त होकर राम को, अयोध्या को हम हमारे मस्तिष्क पे लगाते हैं। लेकिन मित्रों, कितने लोगों को मालूम है कि केवल सनातन हिंदू धर्म के लिए अयोध्या भूमि पवित्र है? ऐसा नहीं है। हिंदू धर्म से निकले हुए जो अन्य संप्रदाय है, उन्होंने भी अपने अपने धर्म के अंदर में अयोध्या को बहुत बड़ा महत्व दिया है। मित्रों, जैन धर्मावलंबी के लिए अयोध्या ये बहुत बड़ा श्रद्धा का केंद्र है। आप में से कितने लोगों को मालूम है, मुझे मालूम नहीं, 22 तीर्थंकर, जैनों के 22 तीर्थंकर सूर्यवंशी थे और सारे अयोध्या से जुड़े हुए थे। ऐसा माना जाता है, शायद इस विषय पे मेरा बहुत अभ्यास तो नहीं है, लेकिन जैन समाज के मेरे कई मित्र ये बताते हैं कि इसकी स्थापना भी अयोध्या के भूमि पर हुई थी। अयोध्या उनके लिए भी जन्मस्थली है। उसके बाद भारत के अंदर में जन्मा, भारत के मिट्टी से निकली हुई जो खुशबू थी, जिसने चीन को भी अपने ताबे में लिया, जिसने जापान में अपना प्रसार प्रचार किया, वो हमारे बौद्ध धर्म। मित्रों, सनातन हिंदू धर्म के साथ साथ जैन धर्म के साथ साथ अयोध्या बौद्ध संस्कृति का भी बहुत बड़ा केंद्र, बहुत बड़ा केंद्र। अनेक बौद्ध भिक्षुकों का जन्म अयोध्या के भूमि पे हुआ है। प्रसिद्ध बौद्ध दानशिला विशाखा अयोध्या से जुड़े हुए थे। महादानी अनाथ पीड़िक और कौशल प्रदेश के सम्राट बौद्ध धर्मावलंबी थे, जिनका नाम था महाराजा प्रसेनजीत। वो भी अयोध्या निवासी थे। और आपको बताकर मुझे बड़ी खुशी हुई है, मैंने बीच में ओशो के एक भाषण में सुना था, और आप सब लोगों को मालूम है ओशो के कुछ विषय को लेकर मतभिन्नता हो सकती है, लेकिन बहुत अभ्यासु थे इस शतक के, काफी बड़े विचारवंत थे। उन्होंने कहा था कि भगवान बुद्ध
अयोध्या को एक पवित्र नगरी मानते थे। और आपको जानकारी लेकर बहुत खुशी होगी कि स्वयं गौतम बुद्ध, हम सब लोगों को मालूम है कि भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, इनके सारे जीवन दर्शन के अंदर में चातुर्मास को बहुत बड़ा महत्व प्राप्त होता है। आप सबके जानकारी के लिए बता दूं कि अयोध्या के निकट श्रावस्ती नाम के ग्राम में 25 चातुर्मास गौतम बुद्ध भगवान ने किए हैं। और आपको आश्चर्य लगेगा कि स्वयं गौतम बुद्ध भगवान ने 16 चातुर्मास प्रत्यक्ष अयोध्या के भूमि में किए हैं। सनातन हिंदू धर्म के साथ साथ जैन बंधुओं के लिए, बौद्ध बंधुओं के लिए भी हमारी अयोध्या उतनी ही सश्रद्ध है। मित्रों, इसी भूमि से जन्मे क्षत्रिय छात्र तेज लेने वाला हमारा सिख धर्म भी अयोध्या को बहुत सश्रद्ध मानता है। श्री गुरु नानक देव जब भारत भ्रमण पे निकले तो उन्होंने अनेक दिन अयोध्या में निकाले हैं। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अकाल पुरुष की आराधना गुरु नानक देव जी ने अयोध्या के भूमि में की है। ओंकार के अस्तित्व का उपदेश गुरु नानक देव जी ने अयोध्या में लोगों को किया है। और एक बात बता दूं, ऐसी बहुत बड़ी मान्यता है कि ब्रह्म कुंड के ऊपर में स्वयं ब्रह्मा जी ने गुरु नानक देव जी को दर्शन दिया है। और मित्रों, मैं मेरे आगे के कुछ 2-3 दिन की कथा में एक संघर्ष का नया पहल बताऊंगा। आज उसकी केवल छोटी सी बात करूंगा। मेरे सिखों के जो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज है, उन्होंने तीर्थ यात्रा की और एक युद्ध उन्होंने इस राम जन्मभूमि के लिए किया है। और वो युद्ध कैसा लड़ा उन्होंने, मैं उस कथा में बताऊंगा। लेकिन गुरु गोविंद सिंह ने राम जन्मभूमि के लिए एक लड़ाई की है और वो स्वयं को सूर्यवंशी मानते थे। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि सनातन हिंदू धर्म के सारे उपासक लोग इस भूमि को अपनी सश्रद्ध भूमि मानते, पुण्य भूमि मानते। लेकिन यह हमारे लिए कितनी गौरव की बात है कि हमारे जैन बंधु हो, हमारे सिख बंधु हो, हमारे बौद्ध बंधु हो, इस माटी से निकला हुआ हर जीवन दर्शन का आदमी अयोध्या को उतना ही मानता है। ऐसी हमारी अयोध्या है। मित्रों, अयोध्या से भारतवर्ष पे राज किया गया कई साल। प्रभु रामचंद्र जी जब लौट के वापस आए और कुछ साल उन्होंने राज चलाने के बाद में पूरे भारतवर्ष की राज्य व्यवस्था की रचना की। मित्रों, आपको बता दूं, उनके बेटे लव और कुश, लव को कहा उन्होंने श्रावस्ती देखो, कुश कुशावती में स्थित थे। उनके जो बंधु थे भरत, बड़े प्यारे बंधु थे। मैं उसमें तो नहीं जाऊंगा, नहीं तो राम भरत के सारे रिश्ते और वो राम कथा में हम चले जाएंगे। मुझे उसमें नहीं जाना है, मुझे अयोध्या की बात करनी है। भरत पुत्र तक्ष और पुष्कल, 2 पुत्र थे भरत को। उनको पश्चिम विभाग दिया गया। तक्ष तक्षशिला में गए, पुष्कल ने पुष्कलावती पेशावर की स्थापना की। लक्ष्मण पुत्र चंद्रकेतु और अंगद, इनको मध्य पूर्व विभाग दिया गया। मैं आपसे प्रार्थना करने जा रहा हूं, जब मैं ये बताऊंगा तो पूरा देश का नक्शा आपके सामने आना चाहिए। लक्ष्मण पुत्र चंद्रकेतु अंगद को मध्य पूर्व विभाग दिया गया। मल्ल देश में चंद्रकापुरी नाम की राजधानी खड़ी की गई। कारुपत में अंगदपुरी खड़ी की गई। शत्रुघ्न पुत्र सुबाहु और शत्रुद्याति को मथुरा विदिशा ये विभाग दिया गया। वाली पुत्र अंगद को किष्किंधा और दक्षिणापद दिया गया। हम सभी को मालूम है कि विभीषण को लंका की जिम्मेदारी दी गई। हम सबको यह भी पता है लव शरावती पर पहले से ही थे, कुश कुशावती पर थे। इसका मतलब ऐसा है कि जब मैं कह रहा था, और यदि आप ठीक से सुन सकते हो, तो पश्चिम से कैकेयी देश से लेकर पूर्व के कामरूप तक
और उत्तर हिमालय से दक्षिण के लंका तक, बस अयोध्या के राज में एक ही गूंज उठती थी, जय सिया राम। अयोध्या से यह चल रहा था। मित्रों, हमें यह भी मालूम है कि इस अयोध्या को जहां से पूरा भारतवर्ष चलाया जा रहा था, उसे कुबेर की अलकापुरी भी कहते थे। राम इति अभिरामेण वपुषा तस्य चोदितः नामधेयम गुरुश्चक्रे जगत प्रथम मंगलम। मित्रों, ये सभी प्रतापी सम्राट भारत राष्ट्र के सारे राष्ट्राध्यक्ष थे और 64वीं पीढ़ी हमारे दशरथ नंदन की थी। मित्रों, ये सारे समय में हमारी अयोध्या कथा, अयोध्या धाम की ये कथा, जिस अयोध्या को लेकर मैं कर रहा हूं, ये हमारी अयोध्या ऐसी थी। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, अयोध्या की यदि बात करनी है तो शरयू छोड़कर अयोध्या की बात नहीं हो सकती। मित्रों, नई पीढ़ी ने समझना चाहिए कि हिंदुस्तान के इतिहास के अंदर में जितने भी विश्वविद्यालय बसे, जितने भी पवित्र नगरी बसी, जितने भी बड़े नगर बसे, सारे पवित्र नदी के किनार में बसे हैं। मनु ने अयोध्या की नगरी शरयू तट पर बिठाई। मित्रों, शरयू हमारी रामगंगा। लोग कहते हैं गंगा तो विष्णु के चरण से निकली, लेकिन शरयू विष्णु के नेत्र से निकली। ऐसा वर्णन किया है महाकवि कालिदास ने, जब भगवान राम रावण को पराजित करके लंका से पुष्पक विमान में निकले और माता सीता माई प्रभु रामचंद्र के बाजू में पुष्पक विमान में बैठी हैं, और जब क्राफ्ट अयोध्या के सीमा में आया तो नीचे झुककर प्रभु रामचंद्र जी ने प्रणाम किया और वो सीता माई को कहते हैं कि ये कौशल राजाओं की धात्री है। अयोध्या मेरी मातृभूमि है, लेकिन शरयू मेरी माता है। हजारों फुट ऊपर से प्रभु रामचंद्र सीता माई को ये कहते हैं कि मेरी मां है। मित्रों, ये शरयू भी अपने आप में इतनी भूमिका निभा रही है। सारे अयोध्या के इतिहास में कहां तक तुम्हारे भगवान लक्ष्मण और भगवान राम, इन दोनों ने भी अपनी पवित्र जीवनी का जो उत्तरार्ध है और जो समापन है, इसी शरयू नदी में किया है। मित्रों, हमारी अयोध्या, हमारी शरयू जितनी पवित्र, जितनी सश्रद्ध, जब लव और कुश राज्य कर रहे थे आप अपनी जगह, तो शरयू के बाढ़ में हमारी अयोध्या ध्वस्त हो गई, महल ध्वस्त हो गए, उस नगरी उजाड़ हो गई। कई साल तक ऐसी स्थिति थी, लेकिन प्रभु रामचंद्र की जो जन्मभूमि थी वो स्थिर थी। लोग इकट्ठा आए, उन्होंने कुश भगवान को जाकर कहा कि यह पुण्य भूमि है, इस पुण्य भूमि पे भव्य मंदिर खड़ा होना चाहिए, भव्य राम मंदिर खड़े होने की आवश्यकता है। जैसा आज हिंदुस्तान के अंदर में 13.5 कोटि जनता महाराष्ट्र की और 125 कोटि जनता हिंदुस्तान की गूंज उठ रही थी, उठ रही है, उठेगी भव्य राम मंदिर के लिए, वैसा ही आवाज, वैसा ही स्पंदन, वैसी ही लहर, वैसी ही तेज लव कुश जब राज्य कर रहे थे तब लोगों में आई, और कुश भगवान ने अयोध्या में प्रवेश किया, मंत्रणा की और निर्णय किया यहां एक भव्य मंदिर खड़ा होना चाहिए। और कुश भगवान और लव भगवान ने मिलकर
एक विशाल मंदिर खड़ा करने की योजना बनाई। मित्रों, चैत्र शुक्ल नवमी भगवान राम की प्रतिमा भव्य राम मंदिर के अंदर में आई। उस वक्त का वातावरण, उस समय की चर्चा, उस समय का वर्णन रामचरितमानस में भी है, वाल्मीकि रामायण में भी है, हर जगह अपने को मिलेगा। मैं उसमें नहीं जाऊंगा, फिर से मैं राम कथा में नहीं जाना चाहता। मित्रों, इस राम मंदिर में उस समय 24 खांबों की चर्चा थी, जो अभी भी होती है। लोमस रामायण के बाल कांड में अरण्यक राजा का आदेश पे राजा विश्वकर्मा ने एक निकषोपल स्तंभ और ऐसे 24 खांबों के ऊपर में एक बहुत बड़ा मंदिर खड़ा किया। मित्रों, ये 24 खांबों के ऊपर में राज दरबार का एक विशिष्ट कक्ष था और उसमें एक स्तंभ ऐसा था, चर्चा तो अलग अलग है, लोग कहते 24-84 भी खांब ऐसे थे कि जिसमें सोने की पारख होती थी। इक्ष्वाकु के समय से रावण के आक्रमण चल रहे थे। कई बार रावण ने आक्रमण किए, समुद्र मार्ग से आक्रमण किए, लेकिन इक्ष्वाकु से लेकर तो अनरण्यक तक लड़ाई जीतते गए। लेकिन दुर्दैव से अयोध्या पर एक आक्रमण रावण ने किया और जिसके वजह से अनरण्यक जो राजा थे वो वीर गति को प्राप्त हुए। लेकिन रावण की सेना की इतनी वाताहत हुई थी कि रावण अयोध्या पे राज नहीं कर सका, रावण वापिस चला गया। मित्रों, लेकिन वो वापिस जाते समय इस खंबे को लेकर वापिस गया। और क्यों वापिस गया? कि लंका में उसके राज दरबार के बीच उसने एक खंबा खड़ा किया था। यह भारत पर विजय का प्रतीक माना जाता था। लेकिन संघर्ष का इतिहास देखिए कैसा है। यह अयोध्या का संघर्ष का इतिहास अस्मिता से कैसा जुड़ा है देखिए। जब प्रभु रामचंद्र ने लंका पर विजय पाई और माता सीता माई को लेकर जब निकले और पहुंचे, तो उन्होंने हनुमान जी को बुलाया और उन्होंने कहा कि अनरण्यक राजा मेरा वंशज था, उसका जो अपमान हुआ उसका हिसाब भी अभी चुकता होना बाकी है। हनुमान जी बुद्धिमताओं वरिष्ठम कंचन बरन विराज सुबसा कानन कुंडल कुंचित कैसा, बुद्धिमान थे। उन्होंने मंत्रणा की प्रभु रामचंद्र जी से और उन्होंने प्रभु रामचंद्र जी को कहा कि एक स्तंभ जो भारत के पराजय का प्रतीक मानकर लंका में है, उस स्तंभ को लाने की आवश्यकता है। और मैं आपको बता दूं कि हनुमान जी ने वो स्तंभ लंका से उठा के लाया और उस स्तंभ का प्रतिष्ठापना अयोध्या के मंदिर में की गई। ये हनुमान ने लाया हुआ स्तंभ है, इसलिए उसके ऊपर हनुमान जी के चित्र उतारे गए और फिर से अयोध्या के अस्मिता का प्रकटीकरण हुआ। मित्रों, मैं एक बात आपको बता दूं, आज यह पहला दिन है, यहां से संघर्ष की गाथा शुरू होती है। अनरण्यक का पराभव, प्रभु रामचंद्र जी का रावण को मारना, उसके बाद हनुमान जी के माध्यम से अस्मिता का प्रतीक लेके आना, उसकी लौकिक द्वारा प्रतिष्ठापना करना, उसके बाद हनुमान जी का चित्र उतारना, यहां से संघर्ष की शुरुआत हुई अयोध्या भूमि पे। और यहां से हम फिर कल एक नए संघर्ष की बात करेंगे। विक्रमादित्य जी ने यह जन्मभूमि कैसे ढूंढ के निकाली, कैसा फिर से प्रकट हुआ राम का तेज,
अयोध्या का तेज, इसकी बात हम कल करेंगे। आज शब्द ब्रह्म के, भाव ब्रह्म की यह पहला पुष्प मैं अयोध्या धाम के चरण में समर्पित करता हूं और आपको आह्वान करता हूं, मिलते हैं कल फिर शाम को 8 बजे कथा शौर्य की, कथा धैर्य की, कथा अयोध्या धाम की। जय सिया राम।